विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका में हम नवधा तुष्टि पर विचार कर रहे हैं। 9 प्रकार की तुष्टि जो कारिकाकार ने कही। नवधा तुष्टि सिद्धिरष्टधा ऐसा कह करके सांख्यकार ने भी सूत्र दिया और उसी सूत्र के आधार पर कारिका लिखी गई है। तो 9 प्रकार की तुष्टि में जो बाह्य और आध्यात्मिक भेद से 2 प्रकार के भेद किए उन 9 तुष्टियों को, और जिसमें 4 आध्यात्मिक भेद और 5 बाह्य भेद किए। 4 आध्यात्मिक भेद पर हमने विगत कक्षा में वर्णन किया, जिसमें उपादान, प्रकृति, काल, भाग्य, ये 4 तुष्टियाँ होती हैं। जिसमें प्रकृति नामक जो तुष्टि है, प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान कर लिया। विवेक ज्ञान का मतलब अनुभूति तो नहीं किया, अपरोक्षानुभूति तो नहीं हुई, परोक्षानुभूति हुई, बुद्धि से हुई, शास्त्र से हुई। तो शास्त्र के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जान करके और बैठ जाना कि अब तो मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। किताबी भाषा में पढ़ लिया ब्रह्म को तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। उसको ब्रह्मज्ञानी वास्तविक नहीं कहते। वास्तविक ब्रह्मज्ञानी उसको कहते जो ब्रह्म की साक्षात अनुभूति कर ले। तो शास्त्र के माध्यम से, गुरुजनों से सुन करके, तर्कादि के माध्यम से एक निर्णय की स्थिति में पहुंच जाना कि बस परमात्मा ऐसे हैं और ये उनका गुण धर्म है। वो कृपालु है, वो दयालु है, वो अजन्मा है, वो अनंत है, वो निर्विकार हैं। इस प्रकार से अपने आप को गर्व में घूमना कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। बाकी कुछ करना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई सदाचार नहीं, गर्व में फूल कर ऐसे ही घूमते रहना, इसको कहते हैं प्रकृति नामक तुष्टि। दूसरी तुष्टि जो बताई महर्षि ने वो कहा कि उपादान तुष्टि। उपादान तुष्टि का मतलब कि सन्यास के लिंगों को धारण कर लिया, गिरुआ वस्त्र पहन लिया, मोटी मोटी मालाएं लगा ली, तिलक बड़े बड़े कर लिए और जटाजूट बना लिया, दंड कमंडलू धारण कर लिया और कहा कि बस हम तो मुक्त ही है, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस इन्हीं प्रतीकों में फंस करके और उन्हीं पर अपना पूरा जीवन को ब्रेक कर देना, साधना को रोक देना कि बस अब तो हो गया, मैं तो संन्यास ले लिया, अंतिम आश्रम है संन्यास, अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बस पूरा हो गया मेरा प्रयोजन, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, खाना पीना घूमना। तो इसको कहते हैं उपादान दोष। और तीसरा कहा काल पर छोड़ देना, किस समय जब होगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब समय से होता है, ये भी तुष्टि दोष है। और फिर भाग्य पर छोड़ देना कि भाग्य में यदि मुक्ति होगी, भाग्य में यदि भगवत प्राप्ति होगी तो सब मिल जाएगा, क्या चिंता करना, क्या चिंतन करना, क्या ये सब कष्ट उठाना। यदि भाग्य में नहीं होगा तो हम लाख कोशिश कर लें नहीं मिलेगा, यदि भाग्य में होगा तो बिना कोशिश का ही मिल जाएगा। इस प्रकार की अवधारणा को बना करके और निश्चिंत हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, निठल्ला हो जाना, इसको कहा भाग्य नामक तुष्टि। तो आगे जो बाह्य भेद किए कि इसके 5 बाह्य भेद है, 4 आंतरिक भेद हो गए, तो 5 बाह्य भेद है इसका। 5 बाह्य भेद में उसको हम वैराग्य एक प्रकार से मानते हैं। बाह्य विषयों में वैराग्य, बाह्य विषयों में वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य 5 प्रकार से होता है: अर्जनोपरम, रक्षणोपरम और क्षयोपरम, भोगोपरम, हिंसोपरम। 5 प्रकार से उपरति आती है, वैराग्य आता है, साधकों में देखा जाता है। जैसे अर्जन को देख करके, अर्जन का मतलब धनादि का उपार्जन करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है और बहुत कष्ट देना पड़ता है, कष्ट साधना, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है, अपनी भावनाओं को काबू करना पड़ता है, अपनी स्वतंत्रता को जो है ब्रेक करना पड़ता है, उस पर नियंत्रण करना पड़ता है, अपनी स्वच्छंदता पर लगाम लगानी पड़ती है और तब जाकर के हम कुछ धनादि का अर्जन करते हैं। इन कष्टों को देख करके व्यक्ति क्या कहता है कि छोड़िए, साधु बन जाते हैं। बड़ा इसमें लफड़ा है,
ये पैसे कमाने में कितने पुरुषार्थ करने पड़ते, कितना झेलना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उन कष्टों को देख करके वो विरक्त हो जाता है, त्याग देता है, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं, मैं धन आदि का मैं उपभोग नहीं करूँ, मैं धन आदि का अर्जन नहीं करूँगा, क्योंकि अर्जन में कष्ट है। तो उस अर्जन में कष्ट को देख करके साधु बन जाता है, और साधु बनकर क्या करता है? कुछ नहीं करता, बस भंडारे खा रहा है। यदि ऐसा है तो करें कि ये अर्जनोपरम नामक तुष्टि है, जो दोष है, क्योंकि बस इतने मात्र से कर देने से वैराग्य ठीक है, जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साधु बस छोड़ने के लिए थोड़ी बना जाता है। साधु के लिए तो अत्यंत पुरुषार्थ की बात कही गई है। अतः त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर, अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ तो लोग करते हैं, जो अर्जन में हम देखते हैं कि पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको शास्त्र की दृष्टि से सामान्य पुरुषार्थ कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्राप्त करना होता है। प्राप्त करना सरल होता है, त्याग करना मुश्किल होता है। अभिमान का त्याग, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं शरीर हूँ, इस प्रकार की चिंतन करना, ये बड़ा कष्टकारी होता है। मन को एकाग्र कर कर एक रस में रखना, अपनी स्थिति को एक रस रखना, सदैव एक रस में बनाए रखना, भगवत वृत्ति सदैव बनाए रखना, ये बहुत कष्टसाध्य है। लेकिन इधर नहीं कर रहा है, ये वाला कष्ट नहीं उठा रहा है, उस कष्ट को देख करके बस छोड़ दिया, विरक्त हो गया, साधु बन गया, और उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कहते हैं कि अर्जनोपरम नामक तुष्टि है। आप विरक्त हो गए, लेकिन विरक्त होने मात्र से नहीं होगा, अभ्यास भी करने पड़ते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा। केवल वैराग्य से थोड़े होगा, अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन है। चलिए, छोड़ना त्यागना अच्छी बात है, लेकिन त्यागने के बाद जिधर अभ्यास करने हैं उधर अभ्यास कर नहीं रहे हैं, तो केवल विरक्त होकर के, इतने मात्र को छोड़ करके, त्याग होकर के फिर बैठ जाना, ये करेंगे दोष है, इसको तुष्टि कहा। तो ये बाह्य में पहला भेद हो गया, और कुल मिलाकर देखें तो पांचवा भेद है। छठा भेद है इसमें अर्जन के बाद रक्षण, कि वो साधक सोचता है कि ठीक है, चलिए हम तैयार हैं कि उतना झेल लेंगे, ये जो कष्ट हो रहे हैं धन आदि के अर्जन करने में, द्रव्यों के अर्जन करने में, इतना मैं झेल लूंगा। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद भी कष्ट खत्म नहीं होते। उसके रक्षण करने में, उन पैसे को मैं कहाँ लगाऊं, किस प्रकार से टैक्स बचाऊं, क्या करूं, शत्रु से रक्षा करूं, राजा से रक्षा करूं, मित्रों से रक्षा करूं, बार बार लोग मांगने आएंगे। यदि हमारे पास वो वस्तु द्रव्य हो जाएगी तो बार बार लोग मांगने आएगा, फिर मैं कैसे उसके रक्षण करूँ, मैं कैसे मना कर पाऊंगा। इस प्रकार का छोड़िए, ये सब झंझट भी छोड़िए। यानी कि अर्जन का उसने मन बना लिया कि अर्जन में जो कष्ट है उसको मैं झेल लूंगा, लेकिन अब उसको रक्षण में भी कष्ट दिखाई दे रहा है। अर्जित तो हम कर लेंगे, लेकिन उसको रक्षित करने के लिए बहुत तामझाम करने पड़ते हैं, वो हमसे नहीं होगा। तो उस रक्षण में दोष देख करके, रक्षण में कष्ट को देख करके विरक्त हो जाता है कि नहीं, साधु बन जाते। और साधु बन करके बस निष्क्रिय हो जाना, निठल्ला हो जाना, आगे कुछ अभ्यास नहीं करना। साधु के जो कर्म हैं वो कर्म न करना, बस खाए पिए और सोए घूमे, बस यही करना। इसको कहते हैं रक्षणोपरम। केवल विरक्त हो जाना, त्याग देना, ये तुष्टि दोष है, जो छठी तुष्टि दोष कहा गया है। इसके बाद सातवीं तुष्टि दोष है क्षय। उसने सोचा कि चलिए हम अर्जन वाला भी कष्ट उठा सकते हैं, रक्षण भी किसी प्रकार से कर लेंगे, लेकिन वो वस्तु सदैव बनी रहेगी, खत्म होगी। सदैव वस्तु सदैव बनी नहीं रहेगी, वो धन जो है सदैव ऐसे बरकरार थोड़े रहेगा। देखा गया, देखता है, अपने आसपास में देखता है, सुनता है कि भाई वो पहले जमाने में बहुत धनाढ़ थे, और देखिए काल का प्रवाह खत्म हो गया सारा, अब जो कंगाल हो गए। तो वो देखता है कि भाई जब कंगाले होना है अंत में, कि ये धन आदि कभी स्थिर रहते ही नहीं, किसी के पास आज तक रहे ही नहीं, क्योंकि कहा ही जाता है लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह टिक नहीं सकती। तो कह रहे कि ऐसे नाशवान धन आदि द्रव्य आदि का संग्रह मैं क्यों करूं, जब अंत में नष्ट ही होना है, सब कुछ क्षय ही होना है। तो फिर वो सोच कर कहता है साधु बन जाए, चले। और साधु बनकर क्या करे, कुछ नहीं करना। तो इस प्रकार से उपरम हो जाना, इस प्रकार से विरक्त हो जाना, इस प्रकार से त्याग करना, इसको कहा क्षयोपरम।
क्षय से उपरम होना, क्षय में कष्ट देख करके, क्षय को देख करके उपरम हो जाना, निवृत्त हो जाना कार्यों से, ये क्षयोपरम है जो 7वां है। और 8वीं जो तुष्टि है वह भोगोपरम या संगोपरम कहा जाता है। भोग को देख करके कि भाई भोग से, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को संग्रहित करेंगे, धन आदि को संग्रहित करेंगे, द्रव्य आदि को संग्रह करेंगे, तो उससे क्या होगा, सुख भोगेंगे। और सुख किस प्रकार से भोगेंगे, इंद्रियों के माध्यम से भोगेंगे, आँखों से, कानों से, नाक से, जीवा से, त्वचा से, इन्हीं से हम भोगेंगे। और भोगेंगे तो वह जो भोग परमानेंट तो होगा नहीं, क्षणिक तृप्ति होगी। भाई कोई हमने द्रव्य पैसे से, मानो रसमलाई हमने खरीद ली या कोई भी अच्छी से अच्छी मिठाई खरीद ली, उससे हम सुख ले रहे हैं, वो सुख क्या होगा, कितने देर तक रहेगा, जितनी देर तक खाएंगे उतनी ही देर तक तो रहेगा। उसके बाद में जैसे ही पेट भर जाता है फिर वो दुख देने लगता है, अथवा उसमें और आसक्ति हो जाती है। चलो एक बार खा लिए, पेट भर गया, अब संतुष्टि हो गई, ऐसा तो है नहीं। वो आसक्ति और बढ़ती जाती है, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे करके तृष्णा बढ़ती जाती है। वो सुरसा की भांति अपना मुख फैलाती जाती है तृष्णा, और इतना बढ़ जाती है कि आज तक से किसी का ये निश्चय नहीं हो पाया कि कितने धन से हम संतुष्ट हो जाएंगे। कोई आज तक निश्चय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तृष्णाएं बढ़ती जाती है। इस प्रकार से जब बढ़ना है तो तृष्णा क्या है? तृष्णा अपने आप में दुख है। पाने की इच्छा, कामना, ललक, पिपासा, ये सब दुख ही है। तो करेगा हमको इस दुख में नहीं पड़ना है, ऐसा करके वो उपरम हो जाता है। और उपरम होकर के वही फिर बात आती है, कुछ नहीं करता, निठल्ला पड़ जाता है। तो इस प्रकार के वैराग्य को एक तुष्टि दोष के अंतर्गत रखा और कहा कि संग के कारण, संग दोष के कारण कि इसमें आसक्ति हो सकती है, और आसक्ति से तृष्णाएं और बढ़ती जाएगी और इसका कहीं अंत नहीं है। फिर तो मैं इन विषयों का गुलाम हो जाऊंगा, क्योंकि तृष्णाएं बढ़ेगी तो तृष्णा, जिसकी तृष्णा होगी, रूप की तृष्णा होगी तो रूपवान वस्तु चाहिए उसको, रस की तृष्णा होगी तो उसको रस वाली वस्तुएं चाहिए। इस प्रकार से जो है वह इन वस्तुओं का गुलाम बनता जाता है, और एक बार इनमें जकड़ने के बाद फिर वो बाहर निकल नहीं पाता। वस्तुओं के जब गुलाम, सुविधा भोगी जब हो जाते हैं, विषय वासनाओं के जब चपेट में आ जाता है व्यक्ति, फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है, वो दास बन जाता है, विषयों का दास बन जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा, मुक्तिम इच्छति चेतात विषयान विश्वत्यज, कि मुक्ति यदि चाहिए किसी को, भगवत प्राप्ति चाहिए, दुखों से निवृत्ति चाहिए, तो इन विषयों को विष के समान त्याग दे, विष समझ करके इनका त्याग कर दे। लेकिन त्याग करने के बाद कुछ तो करना होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता कि जो व्यक्ति, उसके लिए ये कहा गया है कि भोगोपरम संगोपरम, संग दोष के कारण उसको जो उपरम हो जाना कि मैं सभी नहीं कर पाऊंगा। फिर भी चलो कोई मन, सब मन बना लिया कि भाई ये भी मैं कर लूंगा, कि जो अर्जन वाला कष्ट है वो भी झेल सकता हूँ, रक्षण भी कर लूंगा इधर उधर से करके, और फिर क्षय तो होता ही है, फिर और कमाऊंगा, और जो संग वाली बात है तो कंट्रोल करके मैं भोग करूंगा, नियंत्रित होकर के उपभोग करूंगा, इस प्रकार से राग भी नहीं होगा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इस भाव से भोग करूंगा, जो शास्त्र में कहा गया है, त्याग पूर्वक भोग करो, यानी कि आसक्ति रहित होकर के भोग करो, इस प्रकार करूंगा, क्या समस्या है। फिर अंत में देखता है कि देखिए ये सब करने के बाद क्या होगा कि हम कमाते हैं पैसे आदि, जो भी कुछ भी करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो हम किसी पर अनुग्रह करते हैं, या हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। जाने अनजाने में कष्ट हो ही जाता है, पहुंच ही जाता है, कोई पीड़ित हो ही जाता है। हम यदि समाज में व्यवहार करते हो तो प्रत्यक्ष है, सब जानते ही हैं, देखते ही हैं कि बिना मतलब के भी जो है शत्रु तैयार हो जाते हैं, कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके शत्रु तैयार, या शत्रु कष्ट में ही रहते हैं। यह एक प्रकार की हिंसा ही है। या कोई भी कार्य कर रहे हैं, कृषि आदि कार्य कर रहे हैं, उसमें भी देखता है कि इतनी कृषि कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए इतने जीवों को मार रहे हैं, मिट्टी में पड़े जीव कितने मर जाते हैं, और भी जब कीड़े पड़ते हैं तो दवा भी छिड़कते हैं तो उसमें मर ही जाते हैं। इस प्रकार से जो है हिंसा को देखते हैं, तो सब पाप कर्म है, और ऐसा देख करके वो निवृत्त हो जाता है, उपरम हो जाता है। तो जो अंतिम जो है
हिंसा में दोष देखता है कि भाई हम तो शुद्ध काम करें, और शुद्ध काम कोई है नहीं जगत में, सब जो है पाप से मिश्रित है। तो इस प्रकार से सोच करके वो विरक्त हो जाता है, सब छोड़ देता है, त्याग कर देता है और साधु बन जाता है। फिर साधु बनकर वही बात बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, आगे कुछ अनुष्ठान नहीं है जीवन में, कोई तप नहीं है, कोई त्याग तो किया है, लेकिन बाकी आगे अब क्या करना है वो सब नहीं कर रहा है, तत्व ज्ञान के अभ्यास नहीं कर रहा है। तब कहते हैं कि ये जो है तुष्टि, ये सब दोष है। तो आध्यात्मिक और बाह्य भेद से 9 प्रकार की तुष्टि होती हैं। इन 9 प्रकार की तुष्टियों से साधक को दूर होने का प्रयत्न करना चाहिए। इन तुष्टियों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए, उतने पर नहीं रुकना चाहिए, आगे हमें बढ़ना है। इतने मात्र से संतुष्टि नहीं, केवल शास्त्र मात्र से संतुष्टि नहीं, केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं, केवल संन्यास धारण करने से नहीं, केवल कि नहीं कल हो जाएगा या चलो कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि समय नहीं है, अभी हम ऐसे हैं, अभी युवा हैं तो युवा में तत्व ज्ञान नहीं होगा, या हम बालक हैं, बालक में तत्व ज्ञान नहीं होता है। ध्रुव आदि को देखिए, इसके लिए कोई उम्र थोड़ी है। तो इस प्रकार में भी चिंतन होता है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब तपस्या करूंगा, क्योंकि अभी तो जो है जवान है, तो जवान में तो सब विषय वासना का खेल चलता ही, इसलिए हम अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, समय सब करा देगा। इस प्रकार से भी नहीं सोचना चाहिए साधक को, और भाग्य भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। और इतने प्रकार से अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा आदि को भी देख करके केवल विरक्त होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, उसको अपने कार्य में संलग्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की तुष्टि बताई गई। अब सिद्धि का वर्णन है। 9 प्रकार की तुष्टि के बाद 8 प्रकार की सिद्धि है, जो कारिका संख्या 51 में कह रहे हैं कारिकाकार। ऊह शब्दोऽध्ययनं दुख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्तिः दानं च सिद्ध्योष्टौ सिद्धे पूर्वोऽङ्कुस्त्रिविधः। कह रहे हैं कि ऊह शब्द, अध्ययन, दुखत्रय विघात। दुखत्रय विघात मतलब आध्यात्मिक दुख विघात, आधिदैविक दुख विघात और आध्यात्मिक दुख विघात। तो आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, ये 3 दुखों का विघात। तो ऊह शब्द अध्ययन 3 हो गया, और दुख त्रय विघात 3 6 हो गया, सुहित प्राप्ति 7 हो गया, और दान 8। ये 8 सिद्धि बताई गई है। ये अष्ट सिद्धि जो है अणिमादि वाली सिद्धि से भिन्न है। सांख्य में जो सिद्धि कही है और योग में जो सिद्धि कही है, उन दोनों में यही भेद है। ये सांख्य वाली सिद्धि में जो महर्षि ने पढ़ा है वो ये ऊह आदि अष्ट सिद्धियाँ पढ़ी हैं, और योग आदि में जो है अणिमा लघिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ पढ़ी है। तो ये दोनों में थोड़ा सा भेद है। बाकी ये भी उसको मानते हैं, लेकिन जो सिद्धि शब्द से इन्होंने बुद्धि सर्ग में जो कहा है, वहाँ पर कई लोग अणिमादि समझ लेते हैं, वो भ्रम है। ऊहादि सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धियाँ। ये जो सिद्धि हैं ये साधक है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सिद्धियाँ जो है वो साधक है, बाधक नहीं है। बाकी अभी तक हमने जो 3 पढ़ा, चाहे वो विपर्य हो, अशक्ति हो, तुष्टि हो, वो तीनों के तीनों बाधक हैं और ये साधक हैं। बाकी 3 को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए साधक को, और इन 8 को बढ़ाने का प्रयत्न साधक को करना चाहिए। तो ये जो है अष्ट सिद्धियां, इन पर फोकस करना चाहिए साधक को, और बाकी को हटाने का प्रयत्न और इनको बढ़ाने का प्रयत्न, बाकी को कम करने का प्रयास और इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नेतरादितर हानेन बिना महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया कि इससे इतर, अष्ट सिद्धियों से इतर के हान के बिना कभी भी मुक्ति या तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सिद्धि तो साधक है, उससे इतर जो अशक्ति, तुष्टि और विपर्य जो हैं उनको तो खत्म करना ही पड़ेगा। उनको खत्म करने बिना, किए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, और सिद्धि की प्राप्ति बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सिद्धियां जो है साधक हैं, और वो है ऊह। सबसे प्रथम जो सिद्धि है ऊह। ऊहस तर्कः, यहाँ का एक सूत्र है। तर्क को ऊहा बोलते हैं, ऊहापोह नहीं कहते कि व्यक्ति ऊहापोह में लगा हुआ है। ऊह मतलब तर्क कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ चिंतन कर रहा है, कुछ बेचारा
गुत्थी सुलझा रहा है मन में, उसको बोलते हैं ऊह, तर्क को बोलते हैं ऊह। तो कई व्यक्ति ऐसे पूर्व जन्म के प्रारब्ध को लेकर के ऐसे उत्पन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अभ्यास कर रखे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई बताता नहीं उनको, उनके मन में ऐसी वृत्ति आती है, ये आत्मा क्या है, मैं भी मरूंगा, नहीं मैं तो मरना नहीं चाहता हूं, मैं तो अमर हूं, मुझे को नहीं मरना है। तो इस प्रकार से वो तर्क करता है, उसके अंदर चिंतन आते हैं इस प्रकार स्वाभाविक रूप से बिना किसी के बताए, और इस चिंतन का परिणाम ये होता है कि वो व्यक्त हो जाता है और व्यक्त होकर के तत्व ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है और फिर अंततः तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इसको सिद्धि मानी जाती है, ऊह नामक सिद्धि मानी जाती है कि उसने ऊहा कर स्वयं से, बिना बाह्य शास्त्र की अपेक्षा से या बिना किसी गुरु के अपेक्षा से, ऐसे लोग होते हैं। रमण महर्षि आदि लोग ऐसे हुए हैं कि जिनके अंदर स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठते हैं और फिर चिंतन जब चलता है तो फिर विरक्त हो ही जाते हैं, फिर इस पथ पर खींचे चले जाते हैं और अंततः जो है तत्व ज्ञान प्राप्त कर भी लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। महात्मा बुद्ध आदि लोग ऐसे ही हुए हैं, कोई बताया नहीं, स्वाभाविक उनको एक चीज़ें दिखी और दिमाग खटका, वहाँ पर चिंतन की एक धारा चली मन में और वो उनको विरक्त कर दी, वहाँ से भगा ले गई। तो इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से जो सिद्ध हुए हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए तो यही साधन बन गया कि भाई ये चिंतन ही उनके अंदर, ये चिंतन आया तब भागा। तो कहा कि भाई ये चिंतन नहीं आता तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। तो वही उनके लिए सिद्धि के लिए एक साधन बन गया। ये सिद्धि है, सिद्धि यहाँ पर साधन रूप में है क्योंकि तत्व ज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर साधन है। तो इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं अपने आप बिना किसी के बताए, तो वो उसको हम कहते हैं कि ऊह नामक सिद्धि है। दूसरा है शब्द। शब्द नामक सिद्धि यह है कि किसी प्रवचन में सुना हमने, किसी गुरु से सुना, कोई साधु आए थे, उन्होंने ऐसा बताया और उनको बात लग गई, बात तो सही कह रहे हैं, अब हमें जो है इस भोग मार्ग पर नहीं चलना है, अब हमें योग मार्ग पर चलना है, अब हमें जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, भगवान के मार्ग पर चलना है, श्रेय मार्ग पर चलना है। इस प्रकार उसके अंदर संकल्प हो जाते हैं और ऐसा करते विरक्त होता है और फिर विरक्त होकर के उस अभ्यास के तरफ तत्पर होता है और अंततः तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जब तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसके लिए ये शब्द ही साधन बन गए। जैसे कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के लिए उनकी पत्नी के ही शब्द उनके लिए साधन बन गया, इसलिए उनकी पत्नी ही उनके लिए गुरु बन गई। तो वो शब्द था एक, और शब्द ने ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन किया कि वो अंततः भगवत प्राप्ति कर लिए। तो शब्द एक सिद्धि है। तीसरी सिद्धि है अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है जैसे हम एक क्रम से गुरु के सानिध्य में आकर के, गुरु के गर्भ में जाकर के विधिवत शास्त्र का अनुष्ठान किए, विधिवत शास्त्र का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जब सांगोपांग पूरा पढ़ लिया, तब अंत में निर्णय लिया कि भाई देखिए इतना पढ़ने के बाद भी क्या है, सार क्या है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। तब एक विवेक ज्ञान होता है, क्योंकि पढ़ने के बाद उलझने बढ़ती है, जैसा जैसा पढ़ना शुरू करते हैं उलझने और बढ़ती जाती है, क्योंकि ये शास्त्र में ये कह रहा है, दूसरे शास्त्र में कुछ और कर रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ती जाती है। वो कन्फ्यूजन बढ़ते बढ़ते उसको सुलझाने में वर्षों लग जाते हैं पाठक को, और अंततः लगा रहता है तो सुलझा लेता है, और सुलझा कर कहता है कि देखिए समझ शास्त्रों का एक ही तात्पर्य है, भगवत प्राप्ति, राम राम करना। तो अब उस प्रकार से अध्ययन के परिणाम में उसको विरक्ति आई कि भाई अंततः जब भगवत प्राप्ति करना, तो चलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलिए, अष्टांग योग का पालन किया, अंततः यही है। तो वह उस प्रकार से करके शास्त्र चिंतन के द्वारा, विधिवत शास्त्र के अध्ययन के द्वारा अंत में निचोड़ निकाल करके फिर भगवत मार्ग की तरफ प्रेरित होता है और अंततः प्राप्त करता है। तो उसके लिए शास्त्र ही, उसके लिए अध्ययन ही सिद्धि हो गई, साधक हो गया। तो इस प्रकार से ऊह, शब्द, अध्ययन, ये सिद्धि का वर्णन किया। आगे और सिद्धियां हैं, 5 सिद्धियां हैं, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।